आप जाके मिलेंगे, आप जाके ढोल पीटे, आप जाके शामियाने बजाएं, आप जाके मुलाकातें करें और पब्लिक को ना मिलने दें, फिर ये ऐसे सवाल करेंगे। या तो इनके मुंह पे टेप लगा दें कि हमसे सवाल ही ना पूछे। यही मेरा स्टांस है। ग्लोबल विलेज है, अमन से रहें, खूबसूरती से रहें। जिस वक्त लियाकत अली खान मिलने गया अब्दुल कलाम आजाद को आखिरी दिन कि मैंने सुबह पाकिस्तान चले जाना है, फिर पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, तो लियाकत अली खान ने अब्दुल कलाम आजाद को कहा कि लियाकत आजाद भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। तो लियाकत आजाद भाई कहते हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने लियाकत अली खान को कहा कि लियाकत भाई एक बात याद रखें, ऐसा ना हो कि यहाँ मुसलमान ना रहे वहां इस्लाम ना हो। वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया वो अभी एक अपना पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन के नाम से। वो एक दुनिया भर इंडिया से है जी, मिस्टर नीले बैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर, लेकिन अमन की खातिर वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। 14 मुल्कों में डेलीगेट्स लेके जाना चाह रहे हैं। और बात ये है कि पाकिस्तान में भी लाए या लाना चाहिए। ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ हमले करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और बाकी पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कारोबार ठप पड़ा है उसकी असल वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान के किसी मंत्री को और इंडिया के किसी मंत्री को आपस में मिलना होता है, आपस में इनका कोई काम होता है, तब तो ये मिल लेते हैं एक दूसरे से, इनके लिए कोई सरहदें नहीं हैं। लेकिन आम पब्लिक पर क्यों ये सारे जो है कानून नियम लागू हो जाते हैं। इस पर क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के लोग, अपने मुंह से वो क्या बोल रहे हैं कि ये किसकी नाकामी है, किसके कारण ये सब हो रहा है। तो आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इसके बाद हम इस पर चर्चा आखिर में करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो को। आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। सेकेंडली, अभी एससीओ के अंडर ड्रिल्स हो रही हैं, मिलिट्री ड्रिल इंडिया में, न्यू दिल्ली में, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने शमूलियत की है। इसी वाले से बात करेंगे। एक साइड पे हम ट्रेड बंद करते हैं, दूसरी साइड पे हमारे जो मिलिट्री दस्ते हैं वो वहां ड्रिल के लिए जाते हैं। बिल्कुल क्या हम कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही है, वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? कंफ्यूज है। मखदूम वसीम कुरैशी जी। आपका नाम सर? राना मोहम्मद आजम। राना मोहम्मद आजम। आपने जो जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं और मिलिट्री या ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पे है? नहीं है। देखें, बात यह है कि आपका जो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो कि एक डीप पॉकेट स्टेट है, जहां जो पावर का सेंटर है, एपी सेंटर है, वो अफवाज पाकिस्तान है। और अफवाज पाकिस्तान एक दीवार की मानिंद, एक पहाड़ की मानिंद एक इंस्टीट्यूशन है जिसने आपकी तमाम नजरियाती, आपकी दिफाई सरहदों को संभाला हुआ है। और वो अच्छा। आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो उसने उस चीज को कैटर किए हुए संभाल कर वो लोग बैठे हैं। नहीं, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि जो फौज की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी उन्हें पूरी करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। एक होता है पाकिस्तान को यानी किसी कंट्री को चलाना, और एक होता है किसी कंट्री को सेव करना। इसमें दो चीजें डिफरेंट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक होता है पाकिस्तान को महफूज या किसी भी कंट्री को महफूज। ये जो है, हमारी तरबीती दस्ते पहले भी जाते थे पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, और उनके भी यहाँ आते रहे, हमारे भी जाते हैं। अच्छी बात। हमारे ये तो अच्छा है। अमेरिका में भी जाते हैं, दुनिया सऊदी में भी जाते हैं, और बेतहाशा ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पाकिस्तानी दस्ते जाते हैं। ट्रेड बंद करने का फिर क्या मतलब? ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ अरे हमले यार, करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और बाकी पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की, लो कर लो उस बात। वक्त ट्रेड बंद हुई है। ये ठीक यार, है, अब इस वक्त पाकिस्तान, हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने ट्रेड बंद किया। हमें तो हाँ। देखिए जी, तो कश्मीर जो है, कश्मीर एक इशू है, और हम्म। वो इशू तो है जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो तरीके हैं, करारदादों के तरीके से हल होना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर नजर दौड़ाई है, ना ही उसने कोई कान धरे हैं। ठीक है ना जी। अगर किसी और मुल्क में कुछ थोड़ी बहुत ही आँच ऊंच नीच होती है तो फौरन वो पहुंच जाते हैं जेट नेट की तरह। तो ये पाकिस्तान, ये कश्मीर का जो इशू है, तो क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को नजर नहीं आता?
मुत्तहिदा को यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें नजर भी आता है, और प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया साइड पे जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 2 दिन पहले वहां की 2 मुस्लिम लड़कियां हैं जो यूनाइटेड नेशन में गई हैं, ह्यूमन राइट्स की जो एक मीटिंग थी उसमें गई हैं, और उधर जाकर उन्होंने बोला हम तो वहां पे डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम्म। हमारे यहाँ से कोई गया नहीं है, और सच वो मतलब सच भी है हमारे भाई, साइड हो भी रही है, जी जी बहुत जहाँ विकास तक हुआ। ये डेवलपमेंट का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मादर पितर आजाद हैं, ठीक है। जो मादर पितर आजाद है ना, वो हर जगह बैठ के ऐसी बातें करते हैं। कोई कहता है ये पाकिस्तान इंडिया की लकीर है, लकीर नहीं, 2 नजरिए हैं, हम्म। ठीक है। कोई कहता है जी हमारी ये है, कोई कुछ, यानी कि हर बंदा अपने आप अपनी बोलिए बोल रहे हैं। हम्म। रहा मसला ये कि पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, ये बिल्कुल एक पेज पर है, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक बिल्कुल एक पेज पर है। लग तो नहीं आर्मी रहा। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टोटली एक पेज पर है। आप अगर जो इनकी बात से अगर एग्री करते हैं कि जी आर्मी और स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, तो फिर हमें बार बार मार्शल लॉ का सामना क्यों करना पड़ता है? मतलब ये तो इंटरफेयर होता है ना, हाँ, अब किसी भी बताओ। गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर हो तो मार्शल लॉ होती है, एक हम्म। पेज पे हो तो फिर मार्शल लॉ क्या? अब देखिए एंकर ये साहब, कैसे? आप उनकी बात मेरे मुंह में मत डालें। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट एंकर, मेरी अपनी हाँ, नो। एक नहीं मैंने क्या अगर एग्री करते और हैं मैं ये मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ना एक पेज पे कभी थे, हम्म। ना होंगे, ना उन्हें वो समझते हैं, वो जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, ना होना चाहिए। उनमें गैप ही बहुत ज्यादा है, रिफ्ट है उनके अंदर। हम्म। और ये जो रिफ्ट है कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक है, उसकी वजह ये है कि आपके सियासतदानों का जो किरदार है वो इतना भोंडा है कि वो अपने आप को एक इदारा नहीं बना सके। हम्म। आपका पार्लियामेंट चू चू का मुरब्बा है। क्या बात है? आपके अंदर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं अंगूठा छाप, जिसको पार्लियामेंट की स्पेलिंग नहीं आती, हम्म। वो उठकर आप पर राज करने के लिए वहां जाकर बैठ गए हैं, इलेक्ट होकर चले गए हैं, पैसे की बुनियाद पर, पैसा लगाकर, वोटों को खरीद कर। वो तो इनकम्पिटेंट लोग हैं। और इनकम्पिटेंट लोगों को कौन बुलाता है बताएं? फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए, लेजिस्लेचर करने के लिए, दुनिया में वफूद के तबादले के लिए इन इनकम्पिटेंट लोगों ने क्या जाके बात करनी है? देखिए, मैं बिल्कुल। यूएस सेनेट में काम करके आया, मैंने वहां देखा तमाम जो यूएस सेनेट जी जी, वहां जितने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सेनेटर्स हैं, वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म। वेल एजुकेटेड हैं। वो एक सच है। लॉजिक के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तहकीक के साथ बात करते हैं। कौन सा आपका नेम यानी सियासतदान जो आपका इस कैलिपर के ऊपर हो? जब आपका कैलिपर नहीं कुछ है, वैसे है भी हैं आपके ही मतलब बहुत अदारे कम के है। एतजाज एहसन साहब देखिए, के पास। तीन बहुत सौ कम है। बहत्तर में से लेकर अब अगर उसमें चंद लोग हैं तो उन्होंने क्या करना है? देखें, आप देखें कितनी लेजिस्लेचर हुई है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह खान साहब फेल्ड हो गए, पिछली गवर्नमेंट्स भी कोई लेजिस्लेचर नहीं कर रही। मैं बहैसियत कानूनदान, ह्यूमन राइट लॉयर हूँ। आप देखें, आपके लॉ में कोई लेजिस्लेचर अमेंडमेंट्स नहीं हो सकी। वजह ये है, पुराना अंग्रेज का निजाम चल रहा है, हम्म। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो सारी वही पुराने कवानीन की वजह से चल रही है। हमारा डिले नहीं है। लोग ये समझते हैं हमारे लॉयर्स लेट कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आते तो डेफिनेटली वो आके लेटेस्ट लेजिस्लेचर करते, और लेटेस्ट लेजिस्लेचर करके प्रोसेस को शॉर्ट करें। अच्छा, बिल्कुल। अब आपने बोला कि ह्यूमन राइट को भी आप बड़ी नजदीकी से देखते हैं, तो ये बताएं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? ओवरऑल पाकिस्तान का लाहौर हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके हो। देखें, अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, तो अगर जो लोग सामने बिल्कुल स्क्रीन पर कर रहे हैं वो भी सियासतदान ही है। हम्म। मुझे बताएं, देखें, आपको हम एस्टेब्लिशमेंट को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं। दे आर द अनसीनेबल फोर्सेस। वो नादीदा कुव्वतें हैं, वो कभी नजर आई हैं? हम बस एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। मुझे बताएं ना, कितने फौजी हैं जो हाई कोर्ट की दीवार पे खड़े हो जाते हैं जब उनके लीडर का केस लगता है? हम्म। कितने लोग हैं खड़े होकर अदालतों का रास्ता रोक लेते हैं? कितने बिल्कुल। लोग हैं पुलिस सामने आती है जब उनके के लिए कोई एविडेंस, चीजें सामने नहीं है, मुहर्रिकात सामने नहीं है? आप किस तरीके से उनको बात ये कि एलेज करते हैं और वायलेशंस वहां से नजर नहीं आ रही? हमारे सियासतदान ही कर रहे हैं, अवाम में हमारी लीडर कर रहे हैं, और उसके जो पीछे जो हमारे जनता सियासतदान लगी ये हुई है। इल्जाम लगाते हैं ना कि जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तब तक कोई हुकूमत नहीं बनती, जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई कानून नहीं पास होता। हमारे पॉलिटिशियन ये इल्जाम लगाते हैं। इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि इन्होंने बोला हम एक पेज पे हैं, यानी हर एक की अपनी ओपिनियन है। मे भी ये अपनी ओपिनियन की जगह वो तो अपनी बार जगह बार पे बोलते राइट हैं हो, यही आप बात। अपनी जगह पे राइट हो। बात करने का मकसद ये है कि पब्लिक तक ये बात जाए। ये बताएं, अभी अगर पब्लिक की बात करें, मैं पब्लिक में से आया हूं और पब्लिक की बात करता हूं, अगर पब्लिक की बात करें तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है इसी कंफ्यूजन में कि आर्मी कुछ चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट अगर कह लें कुछ चाह रही है, पॉलिटिशियंस बहुत कुछ ज्यादा चाह रहे हैं, नुकसान हो रहा पब्लिक है। कुछ चाह रही है। ये बताएं, एक साइड पे हम इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, की ट्रेड बंद, दूसरी साइड पे हम अपने दस्तों को भेजते हैं। ये कंफ्यूजन वाला एलिमेंट नजर नहीं आता। हम्म। देखें, बात ये है कि आपका आपका पूरी दुनिया में आपकी डिफेंस स्ट्रेटेजी है,
डिफेंस डिप्लोमेसी है, हम्म पूरी जो आलमी इदारे हैं ये बहुत बड़ी पॉकेट्स हैं। आई हम्म अप्रिशिएट एंकर साहब आपको कि आपने एक इतना विजनरी सवाल आपने पूछे और अपनी जो ऑडियंस है उनको बता रहे हैं कि बिल्कुल। दुनिया भर में पाकिस्तान ने एमओयूज किए हुए हैं, हम्म तमाम अकवाम के साथ हमने डिफेंस डिप्लोमेसी करनी है, वफाउद आने हैं जाने हैं, काम करने हैं, ड्रिलिंग्स भी करनी है। हम्म देखें अगर आपके सियासतदान इस कैलिबर के हैं तो वो भी देखें आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर दे हैव द अथॉरिटी, वो भी अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी करें। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट आप मुझे बताएं ना, आपकी पिछली पार्लियामेंट में खान साहब के दौर में कितने वफूद गए हैं, कितने सियासतदान गए हैं, क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, क्या प्रोग्राम्स लाए हैं, कोई दिखाए ना पेपर के ऊपर, आप बताएं। इंडिया तो इंडिया इंडिया तो हमें ये बचपन से हमें जब हम शायद गुड़ती ये दी जाती है कि वो हमारा दुश्मन है, आप इंडिया को छोड़ ही दें। ईरान की बात कर लें, उसके साथ हमने क्या रिलेशन बेहतर कर लिया। अफगानिस्तान की बात कर लें, हमने तो प्रॉपर जश्न मनाया ना कि अफगानिस्तान में सत्यानाश कर इस्लाम दिया। आ गया, तालिबान की हुकूमत आ गई। आज वही इस्लाम और वही तालिबान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पे अटैक करते नजर आ देखें मैं बिल्कुल इस बात की तायद करूंगा, बात ये है कि हम्म वट एवर द तालिबान आर, वो उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें उनमें झांकना नहीं चाहिए। हाँ वो लेकिन हमारे जब साथ आप लेकिन जब आप चाय का कप पीते हुए शरेआम खड़े हो जाते हैं, पोस्चर देते हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता, और हम्म उसके नतीजे में ही आपके पुलिस हेडक्वार्टर पे हमले होते हैं, बिल्कुल। आपके सरकारी दफातर पर हमले होते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही हमले क्यों होते हैं, ये एक सवाल। और ये गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसे ही नजर आ रहा है। कभी हम अगर पेशावर अटैक देख लें, कराची अटैक देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, बहुत सारे हमारे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर, ब्रिगेडियर्स तक पर हमारे जो हैं वो अटैक ये, अरे ये बाप तो रे। कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं है। ये तो एंकर साहब बात ये है कि मैं तो एक कानून का लॉ अबेडिंग सिटीजन हूँ और कानून का जवाब मैं बेहतर दे सकूंगा। अगर हम्म आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के किसी ऑफिसर से ये सवाल कहें तो बेहतर रिस्पॉन्ड नहीं, वैसे करेगा। ये सवाल बनता है। ये सवाल इस वक्त जी, ये जिस वक्त मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ है रद्दुल फसाद, उसके अंदर हमारे बड़े बड़े नामवर जर्नैल भी शहीद हुए हैं। ये नहीं है, हमारे बड़े बड़े कप्तान शहीद हुए हैं, मेजर शहीद हुए हैं, कर्नल शहीद हुए हैं, बड़े बड़े जर्नैल शहीद हुए हैं, सिपाही हमने बड़ी कुर्बानी दी है, देखिए ना, सिपाही से लेके ब्रिगेडियर ब्रिगेड जनरल। जर्नैलों तक शहीद हुए हैं। लेकिन तो वो मकसद पूरा हुआ या नहीं, देखिए जी, जिसके बात लिए नहीं हमने हुआ। मिशन देखिए ना, स्टार्ट। इस वक्त ये तो एक मिशन रद्दुल फसाद की बात है ना, ज़रबुल इस अज़ब भी हुआ। बात तो ज़रब अभी भी सारे वहीं हुए, की वहीं है। ज़रब मोहम्मद सजे जो कुछ भी था, पाकिस्तान बनने का जो मकसद था वो आज तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान मतलब जिस मकसद के लिए बना पाकिस्तान था वो जिस पूरा नहीं हो मकसद के लिए बना था, और पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बिना पर बना था, वो एक अहम है। आपको एक जिस वक्त लियाकत अली खान मिलने गया अब्दुल कलाम आजाद को आखिरी दिन, कि मैंने सुबह पाकिस्तान चला जाना है, फिर पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, तो लियाकत अली खान ने अब्दुल कलाम आजाद को कहा कि लियाकत आजाद भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। तो लियाकत आजाद भाई कहते हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने लियाकत अली खान को कहा कि लियाकत भाई एक बात याद रखें, ऐसा ना हो कि यहाँ मुसलमान ना रहे वहाँ इस्लाम ना हो। तो कौन सी बात कर रहे हैं, किस वक्त बोलो कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि वोट लेते हैं मैंने बन जाते हैं, किसी हल्के से बंदा हारता है, किसी कहीं से बंदा हारता है, कहते हैं जी हमें तो जुडिशरी जितवा दी है, कोई कहता है हमें आर्मी ने जितवा दी है। तो फिर अवाम एक मिनट जी बात सुनो, वो वोट कहाँ जाते हैं। फिर बिल्कुल। दूसरी बात ये कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि ये जो वजीर आजम बनता है या सीएम बनता है, कभी किसी से पूछ के, लोगों से पूछ के बनाते हैं, ठीक है, वोटों से ही बनता है। अरे वोटों से हमें बनता है। बताया तो यही जाता है ना। तो देखिए, बताने को छोड़े, यहाँ बताने को तो आपको पता, हमें पता है कितने खुफिया दरवाजे हैं, बिल्कुल। एक एक का पता। ये मत को जाने कि उनकी किसी को खबर नहीं, खबर सबको है। कोई आप बोलता मीडिया नहीं, है, डरते हैं। सोशल मीडिया है, आप एक दूसरे का सबको पता है। अब कोई जो बातें निकलती थी ना 50 साल के बाद, अब तो हर रोज सुबह शाम की बातें निकलती हैं कि फलां ने फलां को क्या पैगाम दिया, फलां ने। सोशल मीडिया ना लेकिन भाई। सारी अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी, अब इनको चाहिए कि कौम के लिए सोचें। कौम का कोई नहीं सोच रहा, ठीक है ना। अब महंगाई जो है उसने की थी 100%, अब ये तो 320% हो गई है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इस पे इस तरफ क्यों नहीं। जो अब पब्लिक अपने इश्यूज मकसद हैं, के जो लिए सोशल इश्यूज हैं, उनको अभी इक्तदार के लिए हर बंदा तैयार है कि मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मुझे सदर बना दिया जाए। तो पाकिस्तान की ये जो 25 करोड़ अवाम है, 28 करोड़ अवाम है, इनके लिए कौन सोचेगा। इनका कोई नहीं बाप आके सोचेगा। सोचेगा, क्या बात है। हैं? कौन सोचेगा। यही चीजें हैं कि हमने पब्लिक इन के नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, लोगों को रोटी मिलनी चाहिए। आटे के लिए लोग मार रहे हैं। सस्ते आटे के लिए लोग मर रहे हैं। बुरा हाल है यार। 10-15 बंदे मर चुके हैं, बिल्कुल। जिनका वीडियो, ऑडियो सारी देखा लोग है, देख रहे हैं। देखा भाई। उधर से उन्होंने
जी 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 जी। अच्छा, उधर से इन्होंने 550 रुपए थैला आटे का था, गरीबों को देने शुरू किए। और जो डिसेबल लोग थे या जो इसके लायक थे उनको नहीं, और उधर से 1150 रुपए कर दिए। अरे बाप रे! तो इसके ऊपर ये हमने किस प्रोग्राम भी तरह किया जाएगा? है, इसके ऊपर अच्छा, हमने प्रॉपर बात की है। तो दूसरा ये जो तेल है, हाँ, अब इन्होंने कहा जी हम तेल देंगे, 100 रुपए कम करेंगे। अब जितने हुँ, अमीर लोग हैं मोटरसाइकिल तो सबने रखे हुए हैं। हुँ, गरीबों के पास 200 2 डेढ़ 2 लाख का मोटरसाइकिल आता है, ठीक हुँ, है? ऐसे ही है नहीं, तो थोड़ा ये टॉपिक से हम हट रहे हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। रिलेशन की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे कि भाई इंडिया पे हमारे दस्ते गए हैं, अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता पहले हूँ भी जाते थे, ये कि चलो पुरानी अच्छा बात नहीं नहीं है। है, नहीं पहले बड़ी भी जाते थे। पहले जाते थे, लेकिन जैसे अभी हमारे रिलेशन खराब हैं, इस सिचुएशन में पहले देखिए, पहले ये पहले ये जो ट्रेड भी ये होती थी ना, ट्रेड इशू होती ये है थी, पहले जहाँ तक ट्रेड भी ट्रेड होती का थी। ताल्लुक है ना, हमने कान पकड़ने, हम 100 लित्तर भी खा लेते हैं, बातें भी सुनते हैं। हुँ, देखिए, पहले भी जिस वक़्त आर्मी चीफ बना था जहांगीर करामत, हुँ, अमेरिका के बहुत से उनके जो थे ना सेनेटर्स, हुँ, उनके बयान आ रहे थे कि हम इसको नहीं जानते कौन है, कहाँ से आया है। पहले हमारे कोर्स मुशरिका होते थे, हम एक दूसरे को जानते थे हुँ, कि कौन कोई क्या है। अब हमें नहीं पता है कौन कोई क्या है। अब इंडिया पाकिस्तान का ही मतलब निकला हुआ मुल्क है, तो यहाँ के लोगों को, खानदानों के एक दूसरे लोग जानते हैं। हुँ, तो ये मुशरिका जो है ना हमारी, ये तरबीती गाहें जो हैं, तरबीत गाह में लोग पहले भी जाते थे, अब भी जा रहे ठीक है। हुँ, अच्छा, आप बताएँ क्या जो मेरा इन्होंने बोला कि नई बात नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ, किसी हद तक कि नई बात नहीं है, ठीक है, मशकें जा रही हैं, हमारे जो उनसे यहाँ से दस्ते हैं जा रहे हैं, लेकिन पहले ट्रेड भी होती थी ना, अब ट्रेड बिल्कुल। नहीं होती, ये नई बात है। उसका क्या पहले आप कारण हैं। है? जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, ये तजारत की जो मिनिस्ट्री है, प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री है, उनका काम है। वही ये देखिए यहाँ ना, अभी अभी आप तो टॉपिक के कर साथ क्यों नहीं जोड़े, रही इसका काम? मतलब है कि हमारी ये उनका एस्टेब्लिशमेंट और काम, हमारी गवर्नमेंट जो साथ कारोबारी लोग हैं ना, वो उनकी उन तक रसाइयाँ हैं। अब बेतहाशा कितने हज़ारों ट्रक इंडिया के बॉर्डर के पार खड़े हैं, इधर वाले, हुँ, उधर खड़े हैं। पहले ये प्याज़ 300 रुपए किलो था, अब जब वहाँ से आना शुरू हुआ, ये 100 रुपए, सवा 100 रुपए किलो हो गया। हुँ, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप? क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? वो बात को समझ चुके हैं, लेकिन वो उस तरीके से हम कंक्लूजन नहीं उसका निकाल पा रहे। उन्होंने एक साइड पे ये कहा कि वो जो-सा है ट्रेड का ताल्लुक किसी और के साथ है, ड्रिल का ताल्लुक किसी और के साथ है। तो मेरा भी यही सवाल है, इसका मतलब जो 2 ताल्लुक हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। नहीं कर मिलिट्री रहे। और गवर्नमेंट आपस में मैच नहीं। हुँ, आप देखें, बात ये है कि अब दुनिया बन चुकी है ग्लोबल विलेज। बिल्कुल। मुल्क आपका बनना था, मुल्क बन चुका है। हुँ, जिन लोगों ने कुर्बानियां देनी थी वो दे दी दे गई दी। हैं। अब आपने उससे क्या निकालना है, गड़े मुर्दे उखेड़ कर? बिल्कुल। मुल्क बन चुके हैं। लिव लिव अभी लिव अपना लाइक काम अ करो बस। इंडिपेंडेंट कंट्री, लिव लाइक अ पीसफुल कंट्री, लिव लाइक अ बेस्ट ह्यूमैनिटेरियंस कंट्री। मिलें, एक दूसरे से बात करें, ट्रेड हुँ, करें, आएं हाँ, जाएं, क्या बात है? राब्ते बढ़ाएं। क्या कबाहत है इसमें? सच देखिए, ये सलाम। आपका सवाल इस तरफ है कि जब आपको लगता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी करके राब्ते बढ़ा रही है और आपको एक्सेस नहीं दे रही, तो जब अगर एक्सेस नहीं देगी तो फिर मीडिया वाले ऐसे बात करेंगे। ऐसे ही अगर आई हुँ, अगर आईएसपीआर का कोई ऑफिशियल सुन रहा है, जनाबे वाली सुन लें फिर। हम अगर आप उनको एक्सेस नहीं देंगे पब्लिक को, आप जाके मिलेंगे, आप हुँ, जाके ढोल पीटे, आप जाके शामियाने बजाएं, आप जाके मुलाकातें करें और पब्लिक को ना मिलने दें, फिर ये ऐसे सवाल करेंगे। या तो इनके हाँ, मुंह पे टेप लगा दें यही ये तो कि यही हमसे ज़ुल्म मेरा है। सवाल ही ना पूछें। यही मेरा स्टांस है। ग्लोबल विलेज है, अमन से रहें, खूबसूरती से रहें, पब्लिक के लिए आए साधन जाएं, खुद मिल दरवाजे रहे हैं, ये तो खोलें, यार ज़्यादती एक है। दूसरे के साथ पिछली तलख यादों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करें। सियासतदान अपना काम करें, डिफेंस वाले कंपटीशन भी अपना काम करें, करें, कंपटीशन करें, लेकिन नौजवान आए एजुकेशन में जाएं। हेल्थ में बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब इंडिया, बात ये है कि अगर फिजिकल, अगर हम पेरेंट्स को देखें, हमारा और इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं बनता। इस टाइम पे तो वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके हुँ, वसाइल वसाइल बहुत ज्यादा है। लेकिन हुँ, जिन चीजों में हम कर सकते हैं, एक अच्छे ताल्लुकात बनाकर हाँ, पीसफुली, अमन के साथ, लव के साथ, उसको ग्रोथ देकर एक दूसरे के साथ उसको आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत आईटी अच्छा। में अगर हम सीख सकते हैं उनसे सीखें, अगर वो हमसे सीख सकते हैं वो भी सीखें। हुँ, चीजों को पॉजिटिवली आगे लेकर बढ़ना चाहिए। पॉलिसी आपने बनानी है, आप जो बनाए जनाब, हम तो आम शहरी हैं, वही रहेंगे। हुँ, लेकिन मीडिया पूछता रहेगा, इनके सवाल यही पूछेंगे। नहीं, उसमें हुँ, ये आ जाता है ना, अब 100% उस पॉइंट पे ये सर पहुंच चुके हैं जो मेरा पॉइंट था, जो मैं कहना चाहता था या कहलवाना चाहता था। अच्छा, यहाँ पर ये आता है कि जब आपको या किसी भी अदारे को जरूरत होती है, वो डिप्लोमेसी भी करते हैं, लेकिन हाँ, जब यही पब्लिक कहती है कि हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हुँ, मीडिया में से कोई कहता है कि यार रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अब इंडिया तो तब दुश्मन उस है। पे टैग भी लगा दिया जाता है कि ये गद्दार है, ये एजेंट है, ये चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो फिर मतलब पब्लिक में और हमारे अदारों में थोड़ा-सा गैप आ जाएगा, मिसकम्युनिकेशन आ वो तो जाएगी। आ ही चुका है पहले ही। देखें, तमाम स्टेक होल्डर्स, मेरे ख्याल में अब भी जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, जितने कशीदा है, तमाम इदारों में
एक तसादुम की फिजा नजर आ रही है। और हम्म मैं आपके चैनल का नाम मैं भूल गया जी, रियल रियल टीवी के मैं तवज्जुद से जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने वाले हैं या पसे पर्दा हैं, हम्म मेरे ख्याल में इस फसादात को, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट और एक पिक्चर बिल्ड हो रही है, इसको खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अमन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, आगे आना इकोनॉमी चाहिए। खातिर, इक्तसादियात की खातिर, जमहूरियत की खातिर मिलकर बैठकर एक नया एक मिसाके जमहूरियत कर लें, इकट्ठा होना तय चाहिए। कर लें किस तरह मुल्क को लेके चलना है। ये फसादात, ये दंगा फसाद, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ये हम्म चीजें बिल्कुल किसी तौर पर मुल्क के मफाद में नहीं है और हमें बिल्कुल नहीं बात होनी करनी चाहिए। चाहिए इस टाइम अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से बात करनी चाहिए, बिल्कुल। नफरतें कम से कम करनी चाहिए। हम्म बिल्कुल लास्ट में लेकिन बस हो ये उल्टा बता दें, रहा मुझे है। बहुत से लोग इंडिया से भी हमें देखते हैं, यूके कनाडा से बहुत से लोग देखते हैं और इन टॉपिक्स को पसंद करते हैं। हम्म उनके लिए क्या पैगाम है? क्या पाकिस्तान का सिटीजन इंडिया से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता? और खास तौर पे जो एजुकेटेड सिटीजन है, आपकी चाहते अगर हैं बात लेकिन देखिए, सरकार मैं नहीं इस पे चाहती। एक आपको आप सल्लम के, क्योंकि हम मुसलमान हैं बहैसियत, और आप सल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में क्लियरली कह दिया कि किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर फोकियत हासिल नहीं है। हम्म अगर किसी को फोकियत हासिल है तो तकवा और परहेजगारी पर है। हम्म और तमाम जितने भी अदियान हैं, ये अल्लाह ताला के ही अदियान हैं, उसकी बनाई हुई मखलूकात है। जो जहाँ काम कर रहे हैं उन्हें करने दें, जो हम्म जिस एम्बिट में है खड़ा रहे, अपने अकीदे को छोड़े ना, दूसरों को छेड़े ना, हाँ और एक अमन की खातिर और मोहब्बत और अच्छी की खातिर चीजों को आगे लेकर बढ़े। इंडिया में बैठने वाले लोग भी इंसान है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। बिल्कुल यूके वाले भी हमारे लिए काबिल इज्जत है, क्रिश्चियन भी काबिल इज्जत है। सभी हैं। इवन वो मुल्क जो इसराइल है, यहूदी हैं, जिनका कुरान में भी जिक्र है, वो भी काबिल इज्जत है। सब भाई इंसान हम हैं। सब ने मिलकर अमन फैलाना है इस मुल्क में, दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी, पीस को स्प्रेड करना है, ताकि बेहतरीन दुनिया बनाई जा सके। इसके अंदर फायदा हमारा है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे, इंडिया से लोग देखेंगे, यूके से या जहां से भी देखेंगे, वो सोचेंगे हाँ यार अब सोच बदल रही है, अब इंसानियत की बात की जा रही है, अब वो इंतहा पसंदी या वो मारने मराने की या इस तरीके से बात नहीं की जा रही। फायदा एट द एंड हमारा है। मुझे ये बल्कि बताएं, मैं इसमें एक नुक्ता ऐड कर दूं, एक वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया हूँ, वो अभी एक अपना पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन के नाम से। वो एक दुनिया भर इंडिया में, से हैं। इंडिया से है जी, मिस्टर नीले बैंड, जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम है कर, लेकिन है अमन की खातिर वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। 14 हम्म मुल्कों में डेलीगेट्स लेके जाना चाह रहे हैं। और बात ये है कि हम पाकिस्तान में भी लाए या लाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में भी ला रहे हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान भी डेलीगेट्स आएगा। तो मैं ये समझता हूँ जरूर वफूद का तबादला अमन की खातिर, मैं उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। और यहाँ से भी हमें जो पॉजिटिव काज है, दुनिया से कोई आता है, अमन की खातिर बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये तो डेलीगेट्स आते हैं जाते हैं, आपको नहीं लगता ट्रेड से जो बहुत से मफादात, बहुत से कंसर्ट लोगों के आपस में जुड़ जाते हैं, लाइक अगर बिजनेस होगा यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, तो कहीं ना कहीं कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग आने भी लगेगी, तो हम सोचेंगे नहीं यार हमारा तो बिजनेस हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। जब ट्रेड हाँ बंद कर देंगे, जब हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि नफरतें ज्यादा बढ़ेंगी? होती ट्रेड हैं, भी एक ज्यादा सोर्स होंगी। है पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर कर। देखिए, मैं इसमें बाबा फरीद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का कोट बता देता हूँ कि 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां है टुक, जे ना होवे टुक ते सारे जाने मुक। जब इकोनॉमी नहीं होगी, मुआशियत नहीं होगी, टुक का ट्रेड मतलब नहीं रोटी। होगी, रोटी, इकोनॉमी, ट्रेड, जब ये नहीं होगी तो आपके बाकी निजाम किस तरीके से चलेंगे? बिल्कुल और इसी को चलाना पहले बहुत जरूरी है। और इसके लिए तमाम विंडोज खोलनी चाहिए, जहां जहां खुल सकती है तमाम दरवाजे खटखटाने चाहिए, ताकि इंटर कंट्री, कॉन्टिनेंटल, इंटर वर्ल्ड ट्रेड को फरोग देकर अल्टीमेटली गोल इज टू मेक द प्रोग्रेस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट। जिसकी उन्हें जरूरत है, आटा मिले, दालें मिले, क्या बात है। घी मिले, सस्ते रेटों पे मिले। अगर सलाम आप ये सलाम। करेंगे तो आप कामयाब हैं। अगर आप नहीं करेंगे फिर सारे ही जिम्मेदार हैं। वक्त दूर नहीं है, अवाम ने आपको गिरेबानों से पकड़ कर पकड़ आपको लेना बाहर है। निकालना है। बिल्कुल देखें हम यहाँ पर ये कहें जो इश्यूज हैं, अगर कुछ लोग ये कहते हैं ये ट्रेड की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये उनके साथ मिल गया। और भाई हाँ जो इशू है वो टेबल पे, चाइना और सच तो इंडिया का सच इशू है चल रहा है, चाइना और अमेरिका का इशू चल रहा है, वो ट्रेड तो नहीं बंद करके बैठ के। ना। हालांकि इतनी इतनी बड़ी पावर्स है उनकी, तो ट्रेड बंद करने से फर्क भी बहुत पड़ता है। हमें भी जो इश्यूज हैं वो बैठ के हल करने हैं, लेकिन ट्रेड को कभी नहीं बंद करना चाहिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी आज इतनी आगे जा चुकी है, आपको नहीं लगता कि इस टाइम हमें उनकी जरूरत है एज कम्पेयर टू के अगर वो बात करेंगे उन्हें हम हमारी। बिल्कुल भाई देखिए, आपका एक ज्यादा बंदा बड़ा फायदा है। होता है, एक छोटा होता है। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, हम छोटे कंट्री हैं, उसकी एक जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है,
हम ये समझते हैं कि हर बंदे को जरूरत है इकोनॉमी बेहतर करने की। हमें और उनकी बात नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया वाले डिमांड कर रहे हैं, यहाँ से जानी चाहिए। जब एग्जाम्पल दरवाजे कोई एक दो खुलेंगे- वो मैं अक्सर लोग कहते हैं कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास देने के लिए, आप एक दो बता दें ताकि मुझे पता हो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास दुनिया का बेहतरीन कॉटन पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होता है, और जब ये कॉटन ये यहाँ से जाता है, आपका जो नमक है, केवड़ा माइन साल्ट है, यहीं का गया हुआ साल्ट अमेरिका में जाके $50 का बिक रहा है, एक पाव का पैकेट। तो आपकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो बन रही हैं, अब जो मोरिंगा की आपकी कई सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से बन के जा रही हैं बाहर, और मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और एक ऐवान इक़्तिदार में जितने भी लोग हैं जिनका स्टेक है इस मुल्क के अंदर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ रेल टीवी और इनकी टीम को कि इन्होंने बड़े अहम नुक्ते पर बात को उजागर करके अवाम को शऊर दी है। बहुत और अच्छा आप काम थोड़ी कर रहे हैं। एजुकेशन रखते हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं, तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हम बात करते हैं वो कहते हैं आप इंडिया की बात ही क्यों करते हो, आप हाँ, और मैं इंडिया की नहीं, मैं कहता हूँ तमाम नेबर्स के साथ वो रिलेशन सच बेहतर होने सुनना चाहिए। ही बिल्कुल, नहीं मैं आपकी चाहते बात हैं। को इंडोर्स करूंगा। आपका काम है मोहब्बत, अमन, भाईचारे के मैसेज को फरोग देना। लेट फॉरगेट व्हाट द पीपल आर थिंकिंग, डू योर वर्क। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लोग जब मिलते हैं तो हमें भी। एप्रिसिएशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है, पीस का मिशन है, और इसके अलावा रिलेशंस को बेहतर करने का मिशन है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर होगा। ज़रूर होगा। कोशिश करेंगे, अगर ये चाहेंगे तो इनसे मजीद भी किसी टॉपिक पे हम जरूर बात करेंगे बिल्कुल, किसी दिन। करें, मुझे करें। बहुत अच्छा लगा आज इनसे बात करके, एनर्जी भी मिली, पॉजिटिविटी एक हमें भी नजर भाई, आई इनके हमें भी। अंदर। और इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेड भी खोलनी चाहिए, हमारे जो दस्ते हैं, फौजी दस्ते भी जाने चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल। इसी में मेरी, हमारी और पाकिस्तान की सबकी बेहतरी भलाई है। है। अजान का टाइम है, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सलाम। में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हालाँकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना जो है अपनी बात पर नहीं आ रहे हैं। आप अभी भी जो है सच नहीं सुनना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तान जो सरकार की नाकामी ज़्यादा है। अगर आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हैं, उनके बीच में जो कारोबार कभी बहुत अच्छे से चलता था, अगर आज वो ठप पड़ा है, तो पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान मीडिया का इसमें बड़ा हाथ है। इस बात को वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तैयार तो क्या, वो तो इन बातों को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं है, कुछ समझदार लोग भी हैं भाई पाकिस्तान में, पढ़े लिखे, जो इन सब बातों की जानकारी रखते हैं कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अभी देखा आपने, वो खुद ही बता रहे थे कि जब पाकिस्तान और भारत के जो मंत्री हैं, जो भारत की और पाकिस्तान की सरकारें हैं, जब इनको आपस में कुछ ना कुछ काम होता है तो आपस में मेल-जोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, कोई पाकिस्तान चला जाता है, कोई भारत चला जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के लोग आपस में मिलना चाहते हैं, आपस में कारोबार करना चाहते हैं, तो भाई उन पर ये सारे नियम लागू हो जाते हैं कि नहीं, नहीं, इंडिया को तो कहा जाता है कि वो तो, इंडिया तो हमारा दुश्मन है। बचपन से ही उनकी किताबों में ही ये पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के लोगों को कि इंडिया हमारे साथ जंग करता है, हमारा बुरा सोचता है, ये है, वो है। तो ऐसा सब ये पाकिस्तान में होता है। ये लोग खुद ही बता रहे हैं, इनको कोई ज़बरदस्ती किसी ने कहा नहीं है बोलने को। लेकिन दोस्तों, आप ये एक बात जहाँ पर सच में सोचने वाली है कि भाई आम लोगों पर ही ये सभी नियम क्यों लागू होते हैं कि आपको, पाकिस्तान के लोगों को कहा जाता है कि आपको भारत नहीं जाना है, भारत के लोगों को कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है। लेकिन खुद इनको जब भी जो जो आपस में काम है ये खुशी-खुशी करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये आम पब्लिक में एक दूसरे के लिए नफ़रत क्यों पैदा कर रहे हैं? तो ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी है दोनों देशों के सिस्टम की, ज़्यादातर पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि भारत की नहीं है। भारत का भी कुछ ना कुछ मीडिया है, कुछ ना कुछ ऐसे चैनल हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल ज़्यादा ही बुरा हाल है। वहाँ पर तो बच्चे-बच्चे को सिखाया जाता है कि ना, किसी से भी दोस्ती करो लेकिन भारत से नहीं। लेकिन ख़ैर दोस्तों, अभी ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी भाई आँखें धीरे-धीरे खुल रही हैं। सच उनके सामने आ रहा है कि कैसे सरकार बिना बात ये कश्मीर वाला मुद्दा, ये भारत-पाकिस्तान वाला मुद्दा बनाकर उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाती आई है, और जो उनके असली मुद्दे हैं, उनसे कैसे उनको दूर रखा जा रहा है, उनसे कैसे उनको भटकाती आई है, ताकि उनका अपने असली मुद्दों पर ध्यान ही ना जाए। उनको क्या-क्या सुख-सुविधाएँ ज़िंदगी में चाहिए हैं, उन पर उनका ध्यान ही ना जाए। ख़ैर लगता है कि आने वाले वक़्त में बदलाव आएगा, और जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि जल्द ही पाकिस्तानी जो आवाम है वो अपनी सरकार के गिरेबान में हाथ डालने जा रही है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है?
ये किया है आपने आज तक कि बस इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो खैर दोस्तों, वैसे तो इस मुद्दे पर और भी बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे। तो आज की जो आपको ख़ास वीडियो हमारी कैसी लगी, आप कमेंट करके अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।